बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फिर ना कहना खबर ना हुई। कोरोना काफिरिया जान छोड़ने को तैयार नहीं। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने चौथी लहर का खतरा जाहिर करते हुए पेशगी पाबंदियों से खबरदार कर दिया। इंडोर तकरीबात में वैक्सीनेशन की शर्त पर अमल ना होने का शिकवा। वजीर आला पंजाब ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। लाहौरियों की वैक्सीनेशन कराने में अदम दिलचस्पी। शहर के 58 में से 28 वैक्सीनेशन सेंटर्स गैर फ़आल हो गए। खबरदार होशियार, कोरोना की चौथी लहर के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं SOPs पर अमल दरामद का ना होना और भारतीय किस्म का वायरस बुनियादी वजूहात है। असद उमर ने शिकवा किया कि शादी के इंडोर तकरीबात, रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग और जिम के लिए वैक्सीनेशन लगवाने की शर्त रखी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा। ये भी बावर करा दिया कि इसी तरह कोताही का मुजाहरा किया जाता रहा तो दोबारा कारोबार बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहते हैं एहतियात ना की तो कोरोना की चौथी लहर से नहीं बच पाएंगे। शहरियों से अपील की कि वो मास्क और समाजी फासले की पाबंदी यकीनी बनाएं। लाहौरियों की वैक्सीनेशन कराने में अदम दिलचस्पी के बाइस शहर के 58 में से 28 वैक्सीनेशन सेंटर ठप हो गए। शहर में फाल वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद 30 तक रह गई। महकमा सेहत की जानिब से 30 लाख से ज्यादा लाहौरियों को वैक्सीनेशन लगाने का दावा किया जा रहा है, ताहम हकीकी तादाद 20 लाख से भी कम है। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर से 1% से बढ़ गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 99 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि एक शहरी जान की बाजी हार गया। सेहतमंद अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देना खिलाफ कानून है। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी शाहिद की जानिब से दायर की गई दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एनसीओसी की जानिब से हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी जा रही। सेहतमंद अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देना खिलाफ कानून है। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को तकरीबात में जाने से रोकना भी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का इकदाम कलादम करार देने के साथ कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने पर तकरीबात में शिरकत पर पाबंदी को भी कलादम करार दे। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज। इम्तिहान में 1,90,000 तलबा शरीक होंगे। 462 इम्तिहानी मराकज में दफा 144 नाफिज होगी। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारान की सहूलत के लिए 462 इम्तिहानी मराकज कायम किए हैं, जबकि दानिश स्कूलों के तलबा तालिबात के लिए हासिलपुर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, डीजी खान, फाजिलपुर और जुंड में एक एक इम्तिहानी मरकज कायम किया गया है। तमाम उम्मीदवारान को रोल नंबर स्लिप जारी की जा चुकी है। जिला लाहौर में लड़कियों के 154 और लड़कों के 140 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज के मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल इंस्पेक्टर्स, अकामती इंस्पेक्टर्स, चेयरमैन स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं, जबकि शिकायत के लिए बोर्ड ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने वजीर आजम इमरान खान का सस्ती अशिया की फराहमी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन नए मुआहदे में नाकाम। शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी, घी और आटा गायब है। 3 हफ्ते हो गए हम इस चीज़ पे चक्कर लगाते हुए। आज कल का कह देते हैं, हम यही कह सकते हैं, अपील है इमरान खान साहब से कि इधर नज़रसानी करें अपनी थोड़ी सी। अभी भी आए हैं, अभी भी देखें, यही 3 चीज़ें हमारी ज़रूरियात हैं, आटा, घी, चीनी। अभी भी ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर आएंगे, फिर यही होगा, कल आएंगे, फिर यही कहेंगे कि यहाँ नहीं है। तो इस तरह चक्कर लगाने से बेहतर है कि सस्ती इंसान ले सकता है ना। बाहर इतनी महंगाई है, क्या करे। ना इधर आटा है, ना इधर चीनी, ना इधर घी है। इधर ये दोनों तीन चीज़ें हमें लाजमी जहाँ से मर्जी करें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब आदमी हैं। हमें चीनी, आटा और घी का आपकी मेहरबानी के वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि बंदोबस्त कर दें, जैसे मर्जी कर दें। हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इलेक्शन कमीशन का कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। सियासी पहलवान अखाड़े में उतारने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी बनने लगी हैं। LCB वार्ड नंबर 1 से शेख शाहिद की जगह हाजी अब्बास अलमारूफ बाबा गुल्ला के साहबजादे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। LCB वार्ड नंबर 2 से आसिम कुरैशी को रद्द कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स जानेंगे। फसीउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, और चूंकि अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल भी वाज़ेह कर दिया गया है कि 12 सितंबर को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, और इस हवाले से जो पार्टीज हैं वो भी मुतहरिक हो गई है और उनकी जानिब से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी भी की जा रही है। इस हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उन्होंने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में जो 2 बोर्ड हैं, एक लाहौर बोर्ड है जबकि दूसरा वाटन बोर्ड है, इसमें 22 जो वार्ड हैं उनके पर 12 ऐसे वार्ड हैं जिन पर उम्मीदवारों को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। खास तौर पर अगर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो उसमें 5 वार्ड पर उम्मीदवारों को जो है वो फाइनल किया गया है, और उसी तरह 4 ऐसे जो मजबूत उम्मीदवार थे उनको ड्रॉप किया गया है। अगर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 की बात की जाए तो यहाँ पर पहले शेख शाहिद जो थे वो मेंबर जो है लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड मुंतखब हुए थे, और उनको फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब किया गया था, लेकिन अब जो है ज़राए के मुताबिक उनको ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह जो अलमारूफ बाबा गुल्ला हैं उनके साहबजादे अली अब्बास को जो है वो ये टिकट दी जाएगी, जिसका मुमकिन तौर पर इम्कान है। इसी तरह अगर वार्ड नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर इबाद महमूद कुरैशी मरहूम जो कि यहाँ से मेंबर मुंतखब हुए थे, और बाद उनकी वफात के बाद उनका जो बेटा था आसिम कुरैशी, उसकी जानिब से तमाम तर कैंपेन की जा रही थी और वही इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था कि उसे यहाँ से जो है वो जो है उम्मीदवार नामजद किया जाए। तहम ज़राए के मुताबिक वहाँ से इबाद महमूद कुरैशी के बेटे आसिम कुरैशी को भी ड्रॉप किया जा रहा है, और वहाँ पर रजी खान जो लीगी कारकुन है उनको जो है टिकट देने के इम्कान हैं। इसी तरह अगर वार्ड 9 की बात की जाए तो वहाँ पर राशिद सिंधु को ड्रॉप किया गया, जबकि वार्ड 10 से साबिक मेंबर राना जाफर जो कि पहले भी कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं उन्हें ड्रॉप किया गया। इस तरह ये 4 जो बड़े नाम है जिनको ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। ताहम हतमी फैसला जो है वो 12 जुलाई के बाद जब तमाम तर उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल कर ली जाएंगी और उसके बाद जो है कायदीन की मुशावरत के साथ ही टिकट अलॉट किए जाएंगे। ताहम इन नामों का जिनका जिक्र किया इन्हें ड्रॉप किया गया है, जबकि जो दीगर नाम है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया उनको उम्मीदवारों के तौर पर ये शुबा जाहिर किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर जो ज़राए उनका ये कहना है कि इन्हीं को जो है वो पार्टी टिकट देगी और यही जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। जी ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह बन चुके हैं। DHA फेज़ 9 मवेशी मंडी में सफ़ेद बकरों की जोड़ी की धूम मची है, जबकि काना काछा मवेशी मंडी वीरानी का मंजर पेश कर रही है। जानवरों की कमी पर खरीदार भी मंडी जाने से कतराने लगे। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मवेशी मंडियों में जानवरों की रौनक बढ़ रही है। DHA फेज 9 मवेशी मंडी में राजनपुरी भोले और रहीम यारवी भाले की हर सू चर्चे हैं। सफेद रंगत और भारी जिस्म के बकरों की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। मालिक के मुताबिक वो बकरों को देसी घी, दूध, बादाम, दलिया, चने, सेब और केले खिलाता है। इसका जो बहुत खर्चा है, हमारे सेब खिलाते हैं, मक्खन है, दूध है, खर्चा तो गिना जाए तो बहुत कम है इसकी कीमत। इसको दूध, मक्खन, सेब, चने की दाल, चना। दूसरी जानिब कहना काछा मवेशी मंडी वीराने का मंजर पेश कर रही है। मंडी में शामियाने खाली पड़े हैं, जबकि जो व्यापारी मौजूद हैं वो खरीदार देखने को तरस गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि अभी ईद में काफी दिन पड़े हैं, जिलहज का चांद देखने के बाद खरीदारी में तेजी आएगी। काछा मवेशी मंडी में सहूलियात दस्तयाब, लेकिन खरीदारों की अदम तवज्जुही की वजह से व्यापारी खरीदार न होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। अवामी मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन है। शहर में 5 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के नए मंसूबों की मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर ने वासा, LDA, PHA और दीगर इदारों को 2 दिन की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर हाफिज ने शहर में 20 करोड़ मालियत तक के 52 से जायद मंसूबों की मंजूरी के लिए मुतल्लिका इदारों को 12 जुलाई तक वक्त दे दिया है। वासा, LDA, PHA, UD विंग हाईवे से सोमवार तक मंसूबों की मंजूरी के लिए कमिश्नर ऑफिस में तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टर कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन को भी 12 जुलाई तक मंसूबों की मंजूरी के लिए तमाम तर दस्तावेजात और PC1 की फहरिस्त अरसाल करने का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने शहर में अवामी फलाह के 5 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबों पर जल्द अज जल्द काम शुरू कराने की हिदायत भी जारी की है, ताकि नए मंसूबों की मंजूरी के बाद फौरी फंड्स का अजरा किया जाए। शहर में कमिश्नर लाहौर 50 से जायद तालीम, सेहत, अर्बन डेवलपमेंट, सीवरेज, सड़कों की तामीर समेत स्ट्रीट लाइट और पब्लिक बिल्डिंग के नए मंसूबे शुरू करेंगे।
وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر کے پاور سیکٹر کے انتظامی امور سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم اور وزارت پاور ڈویژن کے حکام نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پیپکو نے پالیسی پر مشتمل مسودہ لیسکو سمیت تمام کمپنیز کو بھجوا دیا۔ معاہدے کے تحت وزارت پاور ڈویژن نے بجلی کی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے پر پالیسی تیار کی ہے، جس پر وزیر اعظم پاکستان اور وزارت پاور ڈویژن کے حکام نے دستخط کر دی ہیں۔ معاہدہ ہونے کے بعد پیپکو نے پالیسی پر مشتمل مسودہ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو بھجوا دیا ہے، جس میں کمپنیوں کے تمام شعبہ جات میں بہتری لانے پر تجاویز ارسال کی گئی ہیں۔ کمپنی کے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ، ہیلتھ پالیسی، ٹرانسپورٹ، HR ڈپارٹمنٹ اور افسران اور ملازمین کے تقرر و تبادلوں کی پالیسی پر بھی تجاویز بھجوا دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کار کمپنیوں سے پالیسی میں جدت لانے کے لیے تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں، جس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پالیسی کی تکمیل پر پیپکو اور کمپنیوں کے درمیان معاہدہ طے پائے گا۔ حکومت پنجاب کا کیبنٹ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ کوریج بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی 60 ارب روپے کے بجٹ کی تقسیم اور استعمال کی نگرانی کرے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کیبنٹ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ کوریج بنانے کے فیصلے کے بعد محکمہ خزانہ اور محکمہ P&D نے کمیٹی کی منظوری دی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے سمری ارسال کی گئی۔ کمیٹی یونیورسل ہیلتھ کوریج کے معاملات کی نگرانی کرے گی۔ صوبائی وزیر ہیلتھ کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ سیکریٹری خزانہ، وزیر خزانہ، محکمہ ہیلتھ کے دونوں سیکریٹری کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کیبنٹ کمیٹی 60 ارب روپے کے بجٹ کی تقسیم اور استعمال کی نگرانی کرے گی۔ سمری مزید فائنل منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ایمیزون کے سیلر لسٹ میں انٹری کے بعد ای کامرس بزنس کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت 5000 ای کامرس کمپنیز کے لیے عالمی معیار کی ٹریننگ کا اہتمام کرے گی۔ منصوبے پر 69 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے ای کامرس بزنس کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں 5000 ای کامرس بزنس کرنے والی کمپنیز کو عالمی معیار کی ٹریننگز اور پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔ 3 سالہ منصوبے پر 69 کروڑ 80 لاکھ کے اخراجات آئیں گے۔ ایمیزون کی جانب سے پاکستان کو سیلرز لسٹ میں ڈالنے کے بعد ای کامرس بزنس کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت عالمی معیار کے ٹرینرز اور پروفیشنلز ای کامرس بزنس کرنے والوں کو ٹریننگز اور گائیڈ لائنز فراہم کریں گے۔ ای کامرس بزنس کے فروغ سے پاکستانی پروڈکٹس کو عالمی منڈیوں میں پہنچانے اور GDP بڑھانے میں مدد ملے گی۔ شہر میں میگا پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کے لیے LDA حکام متحرک ہو گئے۔ وائس چیئرمین LDA SM عمران کا شیراوالا گیٹ فلائی اوور منصوبے کی سائٹ کا دورہ۔ لینڈ ایکوزیشن اور مانسون بارشوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ شہر کے میگا پروجیکٹس میں شامل شیراوالا گیٹ فلائی اوور منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وائس چیئرمین LDA SM عمران نے منصوبے کی سائٹ کا دورہ کیا۔ ممبر گورننگ باڈی عمران عامر ریاض قریشی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر مظہر حسین خان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فلائی اوور مجموعی طور پر 1 کلومیٹر طویل ہے۔ لینڈ ایکوزیشن کے لیے سیکشن 5 کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین SM عمران نے کہا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ تعمیراتی کام کے دوران شہریوں کو ہر ممکن حد تک تکلیف سے بچایا جائے۔ پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈ کلیئر ہوتے ہیں نا، آپ نے کام شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے نا، اس کی کاسٹ اسکیلیشن اس سے بہت زیادہ آ جائیں گی۔ تو 2 باتیں، یا آپ ٹائم اسکیلیشن پہ کمپرومائز کریں یا کاسٹ اسکیلیشن پہ کریں۔ تو پچھلے پروجیکٹ پہ جیسے ہم نے بات کی 4 مہینے کا تھا، 5 مہینے میں ہو گیا۔ یہ پروجیکٹ 10 مہینے کا ہے۔ 10 مہینہ تو ٹائم اتنا ہے کہ پورا سال گزرنا ہے، تو ہر قسم کا سیزن آپ کو بیچ میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو پروجیکٹ ہم نہیں روک سکتے، ایگزیکیوشن میں سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے موقع پہ کھڑے ہیں، پائلز ڈل رہے ہیں، ریٹیننگ والز ڈل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمارے کوئی مسئلے اس پروجیکٹ کو روکے نہ، اور ہم اس کو فٹافٹ ٹائم پہ کور ضرور کریں۔ چیف انجینئر LDA مظہر حسین خان کے مطابق موسمی حالات بہتر رہے تو منصوبہ ہر صورت وقت پر مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ پروجیکٹ کا جو اکارڈیڈ ٹائم فریم ہے وہ تو 10 مہینے، 1.5 مہینہ گزر چکا ہے اس کا۔ پوری کوشش ہوگی کہ گیون ٹائم فریم میں اس کو مکمل کیا جائے، لیکن بعض چیزیں فورس میجور ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب اگر کوئی انپریسیڈنٹڈ رینز آ جاتی ہیں، چونکہ آج کل ہمارا سارا پائل ورک ہو رہا ہے، اور پورا پائل ورک جو ہے نا وہ ہم کریں، جو اب فورتھ کمنگ برسات ہے جو کل سے اس کا پہلا سپیل شروع ہو رہا ہے، اگر اتنی کو انپریسیڈنٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں جو کل کو آؤٹ آف کنٹرول ہوں، تو یقیناً ہمارا کام جو ہے نا وہ سفر کرے گا۔ شیراوالا فلائی اوور منصوبے کے لیے 150 سٹرکچر کے مالکان کو مارکیٹ بیس معاوضہ دیا جائے گا۔ وائس چیئرمین SM عمران کے دورہ کے موقع پر CEO حبیب کنسٹرکشن سروسز شاہی سلیم، پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار حسین سمیت نیسپیک حکام بھی موجود تھے۔ شیراوالا فلائی اوور منصوبہ بروقت مکمل ہونے سے شمالی لاہور کے باسیوں کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا، اور امید ہے LDA کی بروقت پلاننگ سے منصوبہ نہ صرف ٹائم پہ مکمل ہوگا بلکہ بروقت کھولا بھی جا سکے گا۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ در نایاب، City 42۔ لاہور میں سڑکوں کی تعمیر کرنے والا عملہ اب توسا شریف میں کام کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کی تحصیل توسا شریف میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے روڈ کنسٹرکشن ڈویژن لاہور کا عملہ ضلع بدر کر دیا گیا۔
पंजाब हुकूमत ने तोंसा में तामीराती कामों के लिए रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर का दफ्तर बंद करते हुए अमले को वजीर आला पंजाब की तहसील तोंसा शरीफ मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मुआसलात व तामीरात ने कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर को खत्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब महकमा मुआसलात व तामीरात के मुताबिक कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर की जिम्मेदारी पंजाब हाईवे डिवीजन के सुपुर्द होगी, जो लाहौर के मामला देखेगा, जबकि रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर का अमला तोंसा शरीफ मुंतकिल होने पर परेशान है। रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन लाहौर एक अलग से लाहौर का विंग था जो सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 2006 मॉडल की नॉन कस्टम पेड गाड़ी मार्क एक्स पकड़ ली। डायरेक्टर सैयद असद रजा आब्दी का कहना है इंपोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद अफराद को हर सूरत कस्टम ड्यूटी अदा करना पड़ेगी। कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ी मार्क एक्स पकड़ ली। 2006 मॉडल की गाड़ी पर LEF 6167 नंबर लगाया गया था। कस्टम्स इंटेलिजेंस के अफसरान मोहम्मद असलम चौधरी और गुलजार हुसैन भट्टी ने डायरेक्टर सैयद असद रजा आब्दी की हिदायत पर कार्रवाई की। सैयद असद रजा आब्दी का कहना है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी शख्स इम्पोर्टेड गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे कस्टम ड्यूटी अदा करना पड़ेगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी भी जब्त होगी और कानून के मुताबिक सजा का भी सामना करना पड़ेगा। शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। फिरोजपुर रोड, पीको रोड, मेट्रो बस ट्रैक पर मुतादिद लाइट्स नाकारा हो चुकी हैं। लाइट्स नाकारा हो जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, यूँ तो लाहौर शहर को एक मॉडल शहर कहा जाता है और अरबों रुपए की लागत के साथ शहर की अहम शाहराहों पर रोड लाइट्स भी नस्ब की गई हैं और यही कीमती रोड लाइट्स जो हैं वो अब नकारा होती हुई नज़र आ रही है। शहर की अहम शाहराहों पर रोड लाइट्स ख़राब होती नज़र आ रही हैं। फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर रोड लाइट्स ख़राब है और मेट्रो बस ट्रैक पर मुतअद्दिद रोड लाइट्स जो हैं वो नकारा हो गई हैं, जिसके बायस जो है वो शाहराहों पर अंधेरा छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में शहरी रोज़ाना की बुनियाद में सफ़र करते हैं, उनको अंधेरे में सफ़र करने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस जो है वो मज़ीद हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं और वारदातों की तादाद भी बढ़ सकती है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि ये रोड लाइट्स जो है वो पिछले 5-6 माह से इनकी यही सूरत हाल नज़र आ रही है, जो कि वारदातों और हादसात में मज़ीद इजाफा होने के भी एक वजह बनी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ रोड लाइट्स जो है वो ख़राब है, जिसमें ख़ियाबाने पंजाब रोड जो है वहाँ पे भी रोड लाइट्स ख़राब हैं। उस्मानी रोड के ऊपर भी रोड लाइट्स की यही सूरत हाल सामने आई है। ज़िला इंतज़ामिया की इसको अदम तवज्जो कहा जाए या फिर लापरवाही कहा जाए, जिसके बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो अंधेरे में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गोशाए अहबाब कॉलोनी में 3 रोज़ से बिजली की बंदिश है। 3 रोज़ से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, नारेबाजी की जा रही है। बिजली की बंदिश के बायस शदीद गर्मी में बुरा हाल हो चुका है। इलाका मकीनों की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है? अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अली, बताइएगा। इस वक्त हम गोशा अहबाब कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 3 हफ्तों से यहां पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बताएं, कोई आपने शिकायत अरसाल की हैं यहाँ पर लोगों को? जी भाईजान, 3 हफ्ते हो गए हुए हैं। हम इनके पास आते हैं, सोसाइटी के पास, ये कहते हैं वापडा के पास जाएं। वापडा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सोसाइटी के पास जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो चुके हैं, हम खुद ज़हनी मरीज हो चुके हैं। इन लोगों की जून ही नहीं रही। कैसे हुक्मरान है ये? 3 हफ्ते से कोई हुकूमत का बंदा इस सोसाइटी में किसी बंदे के पास नहीं आया। इंसानियत खत्म हो गई है। ये वही हुकूमत है जो बिल फाड़ दिया करती थी। आज 3 हफ्ते हो गए हैं इस सोसाइटी में लाइट नहीं आ रही है। कोई इंसानियत है इनमें? पीने का पानी तक नहीं है। अब यकीन माने, बच्चे छोटे छोटे बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिए, उनमें पानी की कमी हो गई है, पीने के लिए पानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, इनका कहना है कि यहाँ पर 12 मरतबा लोगों से कहा है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बताएं, यहाँ पर लाइट के बगैर तो 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? भाई हम 3 हफ्ते हो गए हैं। हम ना इधर गोशा अहबाब सोसाइटी के रहने वाले हैं, हमारी रिहाइश है इधर, लेकिन हमारे 3 हफ्ते से ये मसला चल रहा है। जब हमें ये प्रॉब्लम आती है, लोड शेडिंग होती है, लाइट बंद हो जाती है,
तो कोई भी ठीक करने वाला नहीं है। जिसको कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं इधर जाओ, ऑफिस में आते हैं वो कहते हैं हमारी सोसाइटी में बात करो, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो कोई भी ट्रांसफार्मर इधर लगता है ना, तो वो आर्जी तौर पे लगता है, इधर लोड है ज़्यादा, वो 2-4 दिन 3 दिन चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है, हमारा दरअसल 15-20 साल से यही मसला आ रहा है, ना इस सोसाइटी में गैस है, ना इसमें कोई बिजली है, ना इसमें कोई पानी है, ना ही सड़कें हैं। ठीक है, हमारा ये 20 साल से यही हमारा हुकूमत से मुआहदा है, हर हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि हमारे जो ये काम मसले जो ख़राब हुए हैं ना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, इनका कहना है कि यहाँ पर काफ़ी देर से ये इन मिसाइल का सामना करना पड़ा और बार मरतबा शिकायत, लेकिन इसके बावजूद हमारी बात नहीं सुनी जा रही। लोग यहाँ पर 3 हफ्तों से लाइट के बगैर गुजारा कर रहे हैं। जी, 3 हफ्तों से लोग लाइट के बगैर गुजारा कर रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में वाल्टन एयरपोर्ट मिसमारी के लिए जारी ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाल्टन एयरपोर्ट के तरबियती तैयारों को 8 हफ्ते तक परवाज़ों की इजाज़त दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लाहौर फ्लाइंग क्लब समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी पर बिजनेस हब तामीर करने का फैसला किया है। हुकूमत का वाल्टन एयरोड्रोम दूसरी जगह मुंतकिल करने का जवाब नाकाबिले फहम है। वाल्टन एयरपोर्ट की हैसियत तब्दील करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुरीद के में नए वाल्टन एयरोड्रोम की तामीर से मुतल्लिक कोई हतमी तारीख भी नहीं बताई गई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत वाल्टन एयरपोर्ट की हैसियत तब्दील करने के लिए जारी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देकर कल अदम करार दे दे। पंजाब असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। ऐवान की कार्रवाई के दौरान गप्पे मारने पर डिप्टी स्पीकर खवातीन अराकीन पर बरस पड़े। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 56 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत हुआ। लीगी रुकन राना मोहम्मद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली बारे अहकामात पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। अरशद मलिक ने आब पाक अथॉरिटी पर तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब मेरे हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो जरूर इलेक्शन लड़ें, लेकिन अवाम को पीने के लिए साफ पानी तो मुहैया करें। जिस पर वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि गवर्नर के कंडक्ट को ऐवान में जेर बहस नहीं लाया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में गप्पे मारने वाली खवातीन अरकान पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बातें करनी है तो लॉबी में चली जाएं। एजेंडा मुकम्मल होने पर असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। इंसदाद डेंगू रिपोर्ट पेश न करने वाले अफसरान को तंबीह जारी की गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी, सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी माहौलियात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और दीगर ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन तलबा के फाइनल थीसिस की नुमाइश हुई। तलबा ने मुगलिया दौर और असर हाजिर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टेक्सटाइल डिज़ाइन के शाहकार पेश किए। आर्टिस्ट किसी भी माशरे का अक्स होता है, इसकी नजर बैक वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल पर होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आर्ट एंड डिजाइन तलबा के फाइनल थीसिस में कुछ ऐसे ही फनपारे देखने को मिले। इन फनपारों में मुगलिया दौर की झलक भी थी और असरे हाजिर के तकाजों को भी पूरा किया गया था। मेरा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी टेक्सटाइल डिजाइन इंस्पायर्ड बाय लोकल ड्राई फ्रूट्स। मेरे ने 8 लोकल ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो पाकिस्तानी लोकल है। मैं इंस्पायर थी, मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी लॉरेंस गार्डन, तो वहाँ की ट्री बार्क से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी क्योंकि फ्लावर्स को मैंने देखा, लीव्स को देखा, वो फ्लावर्स चले जाते हैं टाइम के साथ, लीव्स चले जाते हैं, लेकिन ट्री बार्क जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो और ज़्यादा उसका कलर्स, उसका टेक्सचर और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है और ज़्यादा प्योर हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी घड़ी बनाऊँगी जिसमें 1 से 12 में उर्दू में गिनती लिखी होगी
जो अगर कोई दूर से भी देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये उर्दू में लिखा हुआ और इसका टॉपिक उर्दू से रिलेटेड ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी की असल में चेस प्लेयर हूँ, तो मैंने अपना जो टॉपिक है वो भी चेस के ऊपर रखा है और आई जस्ट वांट टू प्रमोट दिस स्पोर्ट। लोग इसको ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक बोर्ड गेम है, बट ये बोर्ड गेम नहीं है और इस बेसिस पे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर, डीन आमरा रजा और प्रिंसिपल सुमेरा जवाद ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इन बच्चों के काम की तारीफ़ कर सकूं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि हुकूमत इनकी सपोर्ट करे, ये ले आएंगे अपने काम की वजह से हुकूमतों को और कंपनियों को इस सतह पर कि वो इनकी मदद करने से बच ही नहीं सकेंगे। तलबा को थीसिस के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मौजू दिया गया था, जिसे बेहतरीन अंदाज में कैनवस और मॉडल की जीनत बनाया गया। तलबा के ये गैर मामूली शाहकार देखने वालों पर सहर तारी कर रहे हैं। बिलाशुबा ये नुमाइश जाहिर कर रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन फनून लतीफ़ा के बगैर भी जिंदगी में रौनक है। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराइच, सैयद शुएब शारिक और शाहिद कादिर ने इकबाल टाउन में अल जन्नत कैश एंड कैरी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव स्टोर हाजी नवाज, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अवैस ने ब्रीफिंग दी। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराइच का कहना था कि स्टोर की ओपनिंग से लोगों को रोज़गार के मौके मिले। मार्केटिंग और सेल्स परचेज में नौजवानों को देखकर बहुत खुशी हुई है। उनका कहना था कि हमें ऐसे कारोबारी हजरात की हौसला अफजाई करना होगी जिनकी इन्वेस्टमेंट से हुकूमत के टैक्सों में भी इजाफा हुआ है और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिले हैं। समाजी रहनुमा शाहिद कादिर ने इस मौके पर कारोबार की कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई। बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है, अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। AC, LEDs, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, अवन, कुकिंग रेंज समेत होम अप्लायंसेज एक छत तले फराहम की गई हैं। इफ्तिताह की खुशी में 15% रियायत का भी ऐलान किया गया है। बहरिया टाउन में अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खुल गई। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर इरफान इकबाल शेख और CEO अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स मुस्तफा जमशेद ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स पर LEDs की वसी रेंज रखी गई है। इन्वर्टर और इको टेक्नोलॉजी के हामिल एयर कंडीशनर्स के साथ मुख्तलिफ कंपनियों के रेफ्रिजरेटर्स मुख्तलिफ साइज में दस्तयाब हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ओवन, कुकिंग रेंज, जूसर, ब्लेंडर, इस्त्री समेत होम अप्लायंसेज की मुकम्मल वैरायटी रखी गई है। इंतजामिया के मुताबिक अब बहरिया टाउन के रिहायशियों को इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। जो डिस्काउंट्स ये लोग ऑफ़र करते हैं वो मार्केट में कोई भी ऑफ़र नहीं कर सकता, इसलिए हमने अप टू 15% ओपनिंग डिस्काउंट जो अपने कस्टमर्स के लिए दिया है। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है और इतना बड़ा डिस्काउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर नहीं मिलेगा। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड मार्केटिंग नोमान कुरैशी ने मशवरा दिया कि सारिफीन 15% रियायत का फायदा उठाएं। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहरिया के लोग, हम ये फील करते थे कि वो शहर के दूसरे कोने में जो आबिद मार्केट है वहाँ पर जाते थे और फिर शालीमार लिंक रोड जाते थे, तो उनके लिए उनकी इस टाउन के अंदर हमने ये ब्रांच ओपन की अल्लाह के फजल से। सारिफीन ने पहले दिन ब्रांच का दौरा किया और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के मयार और कीमतों को सराहा। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। 18 गुलबर्ग प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब जदीद सहूलियात से मुज़य्यन 1, 2 और 3 बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स 18 माह की आसान इकसात पर दिए जा रहे हैं। H&S और मुइन डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम 18 गुलबर्ग प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तकरीब हुई। 18 गुलबर्ग प्रोजेक्ट गोल्डन लेन गुलबर्ग 2 के वस्त में रिहायशी मनसूबा है। 18 गुलबर्ग तमाम जदीद सहूलियात से मुज़य्यन मुकम्मल तैयार और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का मनसूबा है। प्रोजेक्ट में जिम, रूफ टॉप गार्डन और किड्स प्ले एरिया की सहूलत भी दी गई है। सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर H&S रियल एस्टेट पाकिस्तान फुरकान असलम के मुताबिक 1, 2 और 3 बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स 1.5 साल की आसान इकसात पर दस्तयाब हैं, जबकि सारिफ को 6 माह में कब्जा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 80% अपार्टमेंट्स फरोख्त हो चुके हैं। ख़वातीन मलबूसात के मशहूर ब्रांड मिजाज की लाहौर में पहली ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा MNA चौधरी सादिक हुसैन और चौधरी रासिख इलाही ने इफ्तिताह किया। ख़वातीन मलबूसात के मशहूर ब्रांड मिजाज की लाहौर में पहली ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब DHAY ब्लॉक मार्केट में मुनक़िद हुई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा MNA चौधरी सादिक हुसैन और चौधरी रासिख इलाही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर CEO मिजाज अशरफ मजीद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान मोतीवाला, मार्केटिंग मैनेजर महम असलम समेत दीगर भी मौजूद थे।
مزاج میں خواتین کے تمام ایج گروپس کے ملبوسات دستیاب ہوں گے، جبکہ عید الاضحیٰ تک خریداری پر 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا۔ MNA چودھری سالک حسین نے کہا کہ مزاج مارکیٹ میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا اور لوگوں کو معیاری ملبوسات دستیاب ہوں گے۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس کے آرٹ طلبہ کی گروپ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ نے معاشرتی مسائل اور انسانی جذبات کو مصوری کا موضوع بنایا۔ فن مصوری کے دلدادہ افراد نے طلبہ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ اعجاز آرٹ گیلری میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس کے 8 طلبہ کے فن پاروں کی گروپ نمائش ہوئی۔ انسانی جذبات کی عکاسی کرتے فن پارے حاضرین کو خوب بھائے۔ اعجاز آرٹ گیلری کے CEO محمد رمضان کا کہنا تھا کہ انہیں طلبہ کا کام اچھا لگا، جس پر انہیں گیلری میں ڈسپلے کا موقع دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ ابھی یہ لاسٹ انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے اور میں گیا تھا وہاں تھیسس پہ، اور سب کو میں نے کہا یار یہ بڑا اچھا کام ہے، اور اس میں سے ہم نے 8 آرٹسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیے اور ان کا آج ایک گروپ شو کیا ہے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ حاضرین کی جانب سے پذیرائی ہی ان کا انعام ہے، وہ اپنے کام میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔